प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज किया करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से संपन्न थे। इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाहत रखा करते थे। राजा सत्यव्रत को किसी भी तरह से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था और उस स्वर्गलोक जाने का मार्ग उन्हें पता नहीं था। दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकलकर चलते चलते अपनी कुटिया से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने ऋषि के परिवार की सहायता करने की सोची और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। कुछ समय बाद जब परिवार में मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषिवर के परिवार वालों ने उत्तर दिया कि राजा ने उनके भरण पोषण की व्यवस्था की थी और उन्होंने उनकी पूर्ण जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषिवर से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है। तब महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का आशीर्वाद दें और वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह रास्ता राजा सत्यव्रत को बताया। राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उसी रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वह नीचे गिर गए। धरती पर गिरते ही ऋषिवर ने उन्हें देखा। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र से कही। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने तुरंत सभी देवी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला। तब उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नया स्वर्गलोक पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच बनाया गया ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, परंतु विश्वामित्र को एक बात की चिंता सताने उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर गिर जाएंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया था। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा की मृत्यु हुई तो सत्यव्रत की मृत्यु के पश्चात उनका सिर एक फल के रूप में बदल गया था। तभी से खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा और राजा के सर को नारियल कहा जाने लगा, जबकि राजा का सर नारियल के रूप में ही जाना जाता है। यही कारण है कि